हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, 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 जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय हम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ा मनहारी। ओ राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ाव निहारी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जहि पाना। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद जी की यथा हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। तेरा परमार्थ बन जाए, तेरा परमार्थ बन जाए। नारद जी की यथा हो जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम भगत दृढ़ जो चाह, अथवा पद निर्वाण। ओ राम भगति दृढ़ जो चाह, मन से हृदय से अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा, भाव सहित सो यह कथा। करई समन पुनि पान हो जय जय हम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती सब जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय हो जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा।
कथा। बोलिए सीताराम भगवान भगवान की जय। बोलिए श्री अयोध्या धाम की जय हो। जय जय सीताराम। भगवान शिव जी माँ भगवती जी को कथा श्रवण कराते हैं। माँ भगवती भगवान शिव से पूछती हैं और केवल माँ भगवती जी ने ही नहीं, दुनिया में हर श्रोता को सर्वप्रथम इन 3 बातों की चर्चा सुननी चाहिए। हर कथाकार को 3 बातें अपने श्रोता को सबसे पहले समझाना चाहिए। वो 3 बातें हैं क्या? और एक बात और है, जब तक ये 3 बात हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कथा का लाभ अधूरा है। 3 बातें क्या हैं? पहली बात तो ये है कि भगवान की कथा हम क्यों सुने। भगवान की कथा हम क्यों सुने? कोई लाभ है तो सुने, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारे स्वभाव में है, हम कोई भी कार्य तब तक मन से नहीं करते जब तक उस कार्य के करने के बदले मिलेगा क्या ये पता न हो जाए, है ना। एक काम करेंगे तो ये लाभ मिलेगा, अगर मालूम हो जाए तो मन लगता है उस कार्य में। तो इसलिए पहली बात तो ये बात है कि हम कथा क्यों सुने, ये बात समझनी चाहिए। दूसरी बात, चलो ठीक है भगवान की कथा सुने, लेकिन भगवान की कथा करती क्या है, भगवान की कथा का कार्य क्या है, ये द्वितीय बात है। तीसरी बात है कि जगत में कथा बहुत लोग सुनते हैं, सभी सुनते, हम भी सुनते, आप भी सुनते, लेकिन सत्य में देखा जाए तो कथा का अधिकारी कौन है, ये 3 बातें, क्योंकि सभी अधिकारी नहीं होते। रामायण में लिखा भी है, रामायण में लिखा है कि सभी अधिकारी नहीं है। तो राम कथा का अधिकारी कौन है? राम कथा हो, शिव कथा हो, भागवत कथा हो, हनुमंत कथा हो, कोई भी कथा हो, अधिकारी श्रोता कौन है? ये 3 बातें सबसे पहले समझनी चाहिए। अगर ये 3 बात ना समझें और सारी कथा समझें तभी लाभ अधूरा है। पहली बात, भगवान की कथा हम क्यों सुने। मेरे भाई बहनों ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रश्न छोटा प्रश्न नहीं है, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मैं हर जगह कथा में लोगों को बोलता हूँ कि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि हम कथा क्यों सुने, उस दिन यदि आपका मन नहीं होता है कथा सुनने को तो होने लगेगा। बहुत कारण है क्यों कथा सुने, बहुत कारण है, लेकिन ये 3 प्रश्न हम लोग आज ही कथा में समझेंगे, इसलिए थोड़ी थोड़ी चर्चा होगी समझने भर की। क्यों सुने कथा, नंबर 1, कारण नंबर 1 कि हम कथा क्यों सुने। पुराण में चर्चा है कि हमारे माता पिता जो हमारे पुरखे होते हैं, वो किसी के भी पुरखे हो, वो जहां भी है, नरक स्वर्ग जहां भी है, उन्हें किस बात का इंतजार रहता आप लोग जानते हैं? उनको सिर्फ इस बात का इंतजार रहता है कि कौन मेरे वंश में ऐसी संतान पैदा होगी जो भगवान की कथा कराएगी और यजमान बनेगी और भगवान की कथा कराने का साधन बनेगी या कथा सुनने जाएगी। कौन ऐसी संतान जन्म लेगी हमारे वंश में, कौन सी पीढ़ी में
जो भगवान से जुड़े, कथा सुने, कथा करावे, कथा में जाए, इस बात का उनको इंतजार रहता है। विश्राम सागर में आपने राजा क्वास का नाम सुना होगा, कई प्रमाण हैं। राजा क्वास की कथा आप लोगों ने सुनी होगी, राजा जनक की कथा सुनी होगी। कौन से जनक? आप लोग कहेंगे क्या जनक भी बहुत हैं क्या? हाँ, कई जनक हैं, एक नहीं कई, 4 जनक तो मैं ही जानता हूं। जो जनक राम जी के ससुर हैं, ये तो जनक जी है ही हैं, लेकिन इनसे पहले भी 3 जनक और भी हो चुके हैं इसी वंश में। ये अपने वंश के चौथे जनक हैं। 21 पीढ़ी पहले तक के पुरखे शास्त्र में वर्णित हुआ है कि सब नरक में पड़े हुए थे। 21 पीढ़ी तक के पुरखे सब नरक में थे। जब राजा जनक को अष्टावक्र जैसे गुरु से भेंट हुई, राजा जनक के गुरु का नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र ही नाम क्यों है, ये कथा सुनाएंगे तो विषय लंबा होगा, इसलिए किसी दिन जरूर सुना देंगे, प्रसंग में आएगी बात तो, क्योंकि लंबा प्रसंग है। अष्टावक्र जी से भेंट हुई, अष्टावक्र जी ने सत्ज्ञान करवाया, सत्संग के माध्यम से उनको बताया कि भगवान की कथा सुननी चाहिए, सुनवानी चाहिए, आयोजन करना चाहिए। कथा के महत्व को सुनाया। तब राजा जनक ने कथा श्रवण की और कथा श्रवण करने से राजा जनक का भी उद्धार हुआ और 21 पीढ़ी पहले तक के सभी पुरखों का कल्याण हो गया। भागवत की शुरुआत भी यहीं से है। भागवत जी की कथा आप लोग श्रवण करते हैं। भागवत जी में 12 स्कंध हैं, 12 स्कंध। प्रथम स्कंध में ही धुंधकारी गोकर्ण की कथा आती है। मैं यहाँ कथा भागवत नहीं सुना रहा हूँ, मैं केवल परिचय दे रहा हूँ और कथा का महत्व सुना रहा हूँ कि कथा हम क्यों सुने, इस बात की चर्चा है। तो प्रथम स्कंध में गोकर्ण और धुंधकारी का नाम आता है, आप लोग सुने हैं। धुंधकारी को जब वैश्याओं ने जहर दे दिया, धुंधकारी मर गया। गोकर्ण कहीं बाहर गए थे, तीर्थाटन में लौटे तो रात्रि के समय धुंधकारी प्रेत योनि में गया तो आकर क्या आवाज लगाता है। तो गोकर्ण ने कहा कि तू मेरे सामने क्यों नहीं आता? तो धुंधकारी ने कहा भैया हम मर चुके हैं, हम मर चुके हैं, मैंने बुरा कर्म किया जीवन भर, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही, मेरी मुक्ति कराओ। तो जो हम आप करते हैं वही काम करना शुरू किया गोकर्ण जी ने। गए पिंड दान करके आ गए, श्राद्ध भी की, पिंड दान भी किया, गंगा स्नान भी किया, जो हम लोग करते हैं वो सारे कर्म किए। लौट के जो ही घर आए, फिर करीब 12-1 बजे होंगे रात में धुंधकारी फिर आया। धुंधकारी ने फिर चीख के आवाज लगाई, भैया मेरी मुक्ति करवाओ। तो गोकर्ण ने कहा कि तेरे लिए तो मैंने पिंडदान किए, श्राद्ध किया, तेरा तभी उद्धार नहीं हुआ। तो धुंधकारी ने, जो मर चुका है, मरने के बाद धुंधकारी ने बताया गोकर्ण से, मेरे भाई बहनों बड़ी मतलब की बात है। तब गोकर्ण से धुंधकारी ने बताया कि आप चाहे जितने पिंडदान कर लो और चाहे जितनी श्राद्ध कर लो, कभी इन चीजों से पुरखों की मुक्ति नहीं होती है। उनको थोड़ा बहुत आनंद तो मिलता है, क्षणिक मात्र आनंद है उस समय के लिए, लेकिन उनकी मुक्ति नहीं होती। तो कहा मुक्ति कैसे होगी? तो कहा मुक्ति होने के लिए सिर्फ एक ही नाम है, वो है राम। भगवान कृष्ण का भी राशि का नाम राम है। जगत में 4 राम हैं। कथा प्रसंग आएगा तो आगे मैं सुनाऊंगा। 7 दिनों में आप लोगों को हम जी भर के कथा सुनाएंगे, बस आप सुनने के लिए तैयार बैठिए। जगत में 4 राम हैं और चारों राम की अद्भुत कथा है।
एक राम, दूसरे परशुराम, तीसरे बलराम और चौथे कृष्ण जी का भी राशि का नाम है राम। तो कहा जब तक आप भगवान के चरित्र नहीं सुनोगे, जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। तब कथा का अनुष्ठान हुआ, कथा सुनी गोकर्ण जी ने और उद्धार हो गया धुंधकारी का। तो कहने का भाव यही है मेरी माता बहनों भैया कि कथा आप सुनते हो, लेकिन आपकी सुनी हुई कथा केवल आप ही का उद्धार नहीं कर रही है। आपके माता पिता, आपके पुरखे, पता नहीं कितने लोगों का कल्याण एक साथ में हो रहा है। कथा सुनना दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं होता। राम नाम से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है और राम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। रामायण में तो लिखा है मंत्र महामणि विषय व्याल के, महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटति कठिन कुअंक भाल के, मेटति कठिन कुअंक भाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल भगवान का नाम आये कुभा के अनख आलस हो, भाई कुभाय अनख आलस हो, नाम जपति मंगल दिसित सहूं, नाम जपत मंगल दिसित सहूं, नाम जपत मंगल दिसित सहूं, नाम जपत मंगल दिसित सहूं। मंत्र महामणि विषय व्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके पुरखों का भाग्य बदल जाता है और उनका भी बदल जाता है, साथ साथ में आपका भी बदल जाता है, आपके बच्चों का बदल जाता है। आप कथा सुन के केवल अपना ही उद्धार नहीं करते, अपने पुरखों का भी उद्धार कर देते। बात चल रही है हम कथा क्यों सुने, तो कथा हम इसीलिए सुने क्योंकि हमारी सुनी हुई कथा से जिन पुरखों ने हमको इतनी विशाल संपदा दी है, घर दिया, परिवार दिया, खाने पीने की सारी व्यवस्था बना कर दिया, रहने के लिए घर बना कर दिया, खर्च करने के लिए व्यवस्था बना के दी, उन बुजुर्गों का, उन माता पिता का, उन पुरखों का उद्धार करना भी पुत्र का ही कर्तव्य है। बेटे बहू का ही धर्म होता है कि अपने सास ससुर, अपने पुरखों का उद्धार करें, ये बेटा बहू का धर्म है। मतलब हमारा आपका धर्म है कि हम अपने पुरखों का उद्धार करें। हमारे पुरखों को सुख हम कितने मंजिल की कोठी बनाए हैं इस बात से नहीं मिलता, हमने कितना पैसा कमाया बैंक में इस बात से हमारे पुरखों को सुख नहीं मिलता, हमारे कितने मकान हैं इस बात से भी सुख नहीं मिलता। उनको सुख मिलता है तो केवल आपके द्वारा कराई गई या सुनी हुई कथा से। आप जितने लोग भी यहाँ कथा में बैठे हो, मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप विश्वास करिए, ये कोई छोटा काम आप नहीं कर रहे हो। लोग कहते हैं कि चलो कथा सुनिया में,
रामायण जी कहते हैं कि अगर आपके चरण यहां तक आए हैं तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही सरयावत अवती कठिनाई और राम कृपा बिनु आई न जाई। यही सर आवती अति कठिनाई, यहां तक आने में लोगों को बहुत तकलीफ होती। कैसी तकलीफ? कोई काम है, किसी आदमी से बोलो कथा सुनने चलोगे, बोलेगा हमारे पास काम है। समझ लो घर से चल भी पड़े, भगवान की कृपा नहीं है तो रास्ते से वापस होना पड़ता है। कोई ना कोई काम आ जाएगा, नहीं कुछ है तो फोन ही आ जाएगा आपके पास, किसी काम से, जरूरी काम से लौट गए। यही सर आवत यति कठिन नहीं, यहां आना बड़ा कठिन है। बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं वही यहां तक आ पाते हैं। आप लोग के माता पिता तो सबके होते हैं, चाहे कोई बुजुर्ग हो और चाहे कोई जवान हो। किसी के माता पिता इस लोक में हैं, किसी के नहीं हैं। जिनके हैं या जिनके नहीं हैं इस लोक में सबके लिए है। सच में आप अपने माता पिता को धन्य कर रहे हैं, चाहे हम हो चाहे आप इस कथा में लगे हुए हैं, धन्य कर रहे हैं आप कथा को सुन करके। भैया अमित जी कल से कथा की व्यवस्था में लगे हुए हैं और कल से कोई भी काम हो फोन करते महाराज जी बताना। भैया राजू जी भी फोन करते महाराज जी कोई काम हो बताना। भैया गुड्डू जी भी यही कहते हैं, सुशील भैया की कोई काम हो बताना। आप लोगों का ध्यान कथा में ही है। सत्य में आप लोग अपने माता पिता को धन्य कर रहे हैं। रामायण में लिखा है, पुत्रवती जुवती जग सोई और रघुपति भगति जासु सुत होई। जिस माता की जन्मी हुई संतान भगवान कार्य में लगे, भगवान कार्य करावे, भगवान के कार्य में आगे बढ़ के आवे, उस माता की कोख धन्य हो जाती है उसे जन्म दे करके। लक्ष्मण भैया से माता सुमित्रा जी ने कहा था, ये प्रसंग है, आगे कथा आएगी तो जरूर सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी ने जब राम जी के साथ वन जाना था तो सुमित्रा जी से पूछा कि मैया क्या भैया के साथ वन चले जाएं? तो सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण कौन माता नहीं चाहती कि उसका बेटा कथा में न जाए? हर माँ चाहती है कि उसका बेटा भगवान की भक्ति करे, क्योंकि जब कोई भक्ति करता है तो अपनी माँ की कोख को धन्य कर देता है। 9 महीने आप रहे जिस कोख में, उसे अगर धन्य करना है तो आप भगवान का भजन करें। इसी तरीके से माता का जीवन धन्य होता है। नारद पुराण में कथा लिखी गई, कथा सुनाई गई और कयाधु जी का संवाद आता है भागवत जी में, वहां पर भी कथा है। कई जगह रामायण में लिखा है कि अगर किसी माँ की जन्मी हुई संतान भगवान के पथ पे चलती है तो उस माता की कई जन्म सफल हो जाते, एक जन्म नहीं कई जन्म सफल हो जाते। तो आप लोग कथा सुन करके अपने माता पिता पुरखों का उद्धार कर रहे हैं। वो जहां भी होंगे, इस लोक में है तो ठीक, परलोक में है, पुरखे हैं, उनको संदेश मिल गया होगा कि आज संदोहन माता मंदिर दरबार में कथा हो रही है और कथा में आपकी संतान बैठी है। आपके दादी बाबा, उनके भी दादी बाबा, जितने भी होंगे, जहां भी होंगे, उनको ये संदेश मिल गया होगा। और जिस समय कोई गलत कार्य करता है समाज में, उस समय भी उन पुरखों को संदेश मिलता है
तुम्हारे वंश में फला नाम की संतान है, बहुत गंदा काम करती है। और जब आप कथा सुनते हैं तो देवता लोग उस समय भी जाकर सूचना देते हैं, फिर उन पुरखों को भी वो गति प्रदान होती है जो गति उनको सत्य में मिलनी चाहिए, जो सुख उनको मिलना चाहिए वो सुख मिलता है। आपकी सुनी हुई कथा आपके पुरखों को सुख दे रही है, इसलिए कथा सुननी चाहिए। कारण नंबर 2, कारण बहुत है, मैं इतना ही सुनाऊंगा, कथा क्यों सुने तो 7 दिन इसी में बीत जाएंगे, लेकिन हमें तीनों बातें समझनी है, इसलिए 1-2 कारण समझें फिर आगे बढ़ें। कारण नंबर 2 कि भगवान की कथा क्यों सुने। देखिए, भगवान की कथा जिसके जिसके घर में होती है, नाम होता है, उस घर में कभी अमंगल प्रवेश नहीं करता है। जिसके घर में भगवान राम जी का चरित्र गाया सुना जाता है, उसके घर में कभी अमंगल प्रवेश नहीं करता। लोग कहते हैं महाराज जी क्या बता, मैं हमारे घर में बहुत लड़ाई होती है, तो मैं उन लोगों से, जो कोई भी मेरे पास कोई समस्या लेकर आता है, मैं उससे एक ही बात कहता हूं, जाओ भगवान का नाम जपो, घर में राम जी का नाम रटो, क्योंकि हमको विश्वास इसी बात पे है कि भगवान का नाम ही ऐसा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सीता मैया दुखी, आपने सुंदरकांड की कथा सुनी है, सीता जी दुखी, रावण ने क्या कहा, मास दिवस मऊ कहा न माना, और तो मैं मारिब काढ़ी कृपा। एक दिवस में अगर कहना, एक मास दिवस अगर 1 महीने में कहना नहीं माना तो 1 महीने के पश्चात तुम्हारा सर काट देंगे। अब सीता मैया रोवे, सुनहु विनय मम बिटप अशोका, और सत्य नाम करु हरु मम शोका। मैया रोती हैं, अशोक वृक्ष से आंचल फैला करके मांगती, भैया अशोक ऐसा करो, अपना नाम सत्य कर दो और मेरा दुख हर लो। सत्य नाम करु हरु मम शोका, शोक माने दुख। अशोक ने तो नहीं सुना, लेकिन हनुमान जी ने सुना, तो हनुमान जी हैं ज्ञानी, हनुमान जी ने सोचा कि माता का दुख कैसे दूर किया जाए, क्या करें जो मां का दुख दूर हो जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, 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 रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। वो सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते सीता कर दुख भागा, सुनते
चंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। कारण नंबर 2, कथा क्यों सुने? सीता मैया दुखी हैं। हनुमान जी ने क्या किया? केवल भगवान का नाम सुनाया, केवल राम राम सुनाया, राम चरित्र सुनाया। और ज्यों ही माँ के कान में कथा गई, वैसे माता सीता का सुनते ही सीता कर दुख भागा। वैसे दुख भाग खड़ा हुआ, फिर माँ के पास में दुख दोबारा नहीं आया, भाग खड़ा हुआ। तो जहां भगवान का नाम है वहां कभी दुख नहीं रहता मेरे भाई बहनों, वहां दुख का कोई काम नहीं। जहां राम वहां दुख नहीं है, और जहां राम जी नहीं है वहीं दुख है। जिस घर में लोग भगवान का नाम नहीं लेते, उसी घर में दुनिया की कलह होती है, उसी घर में दुनिया के लड़ाई झगड़े होते हैं। जिस घर में भगवान का नाम है वहां कोई लड़ाई नहीं है। इसलिए सुबह सुबह उठो तो राम राम किया करो, जो मिले राम। मरने के बाद पीछे पीछे लोग चिल्लाते हैं, बोलो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। और जिंदा में कोई नहीं बोलता बोलो राम नाम सत्य, बोलता कोई? अगर ये बात समय से पहले किसी ने बताई होती तो फिर ये जीवन सफल हो गया होता। इसलिए आज ही से नियम बना लो, सुबह जगो, घर में बच्चे हों तो बच्चों से बोलो। शर्म काहे की? शर्म नहीं करना चाहिए कि बच्चे इनसे हम कैसे बोले। अपने बच्चों को सिखा दो, आपसे बोले, आप उनसे बोलो। नहीं ज्यादा तो पति पत्नी में बोल लिया करो राम राम। लोग कहेंगे अगर पत्नी ना हो तो हम कहते दीवाल से बोलो, पंखा कूलर फ्रिज किसी से भी बोलो। आदमी ना हो तो छत से बोलो, लेकिन राम राम जरूर बोलो। दिन की शुरुआत राम से होनी चाहिए। भगवान शंकर जी दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? राम से। राम नाम शिव बोलन लागे, और जानो सती जगत पति जागे। और आप जागते तो क्या करते हैं? अरे ये बड़ा लेट हो गए, ऑफिस जाना है, बड़ा लेट हो गए। तो जल्दी जल्दी में बोलना कुछ और चाहिए था, बोलते कुछ और। बच्चों को डांटना शुरू कर देते, कभी पत्नी को डांटना शुरू हो जाता, कभी महिलाएं भी बच्चों पर चिल्लाने लगती। ये सब होता, जो होना चाहिए था वो नहीं होता। अरे जो कर रहे हैं उसकी बजाय राम राम करें। काम करिए लेकिन राम जरूर बोलिए। तो सुबह सुबह पहला काम, आपकी पूजा, असली पूजा तो वही है। जब आपकी पहली नींद खुले तो पहली आवाज ही आपकी राम राम होनी चाहिए। असली पूजा तो वही है। निंद्रा के बाद में बहुत लोग सोते हैं, फिर जग नहीं पाते, सोने के बाद सो ही जाते हैं। अगर हमें भगवान ने सोने के बाद जगाया है तो हम भगवान के नाम से ही आवाज का उद्घाटन करें। फिर चाहे तुम कुछ भी बोलो, लेकिन राम राम जरूर बोलो। ले लो हरि जी का नाम, भजन है, आप लोग बोलेंगे मेरे साथ, गाइएगा सभी लोग। अरे ले लो प्रभु जी का नाम, सवेरे उठे ले लो प्रभु जी का नाम, सवेरे उठे ले लो प्रभु जी को नाम, सवेरे उठे ले लो प्रभु जी का नाम, सवेरे उठे। सभी बोले लो प्रभु जी का नाम, सवेरे उठे ले लो प्रभु जी का नाम, सवेरे उठे। ले लो हरि जी का नाम, सवेरे उठे ले लो हरि जी को नाम, सवेरे उठे ले लो हरि जी का नाम, सवेरे उठे ले
सवेरे उठे। कौन सुबह स्नान करत है, 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 कौन सुबह स्नान करत है। कौन जपे हरि नाम सवेरे उठे, 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 कौन जपे हरि नाम सवेरे उठे। ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठे, ले लो प्रभु जी का नाम सवेरे उठे। भक्त सुबह स्नान करत है, 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 भक्त सुबह स्नान करत है। संत जपे हरि नाम सवेरे उठे, ओ संत जपे हरि नाम सवेरे उठे, संत जपे हरि नाम सवेरे उठे, संत जपे हरि नाम सवेरे उठे, संत जपे हरि नाम सवेरे उठे। ले लो हरि का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि का नाम सवेरे उठे, ले लो हरि का नाम सवेरे उठे। बोले सीताराम भगवान की जय। तो सुबह सुबह भगवान का नाम ही लेना चाहिए। पहले जो लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घर में, वहां अमंगल प्रवेश नहीं करता। अगर आपके घर में कुछ बुरा भी होने वाला है तब भी नहीं होगा। राम जी का नाम लेने से सकल अमंगल मूल नसाही, रामायण में लिखा है कि जो अमंगल है वो मूल से ही नष्ट हो जाता है। अमंगल आपके घर प्रवेश ही नहीं करता। सकल अमंगल मूल नसाही, अमंगल नष्ट होता है आपके घर में, अमंगल नहीं आता। उदाहरण के लिए आदमी कहता हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या, लेकिन अगर सत्य में देखा जाए, आप लोग आश्चर्य मत करिएगा मेरे शब्द से, इस संसार में जितनी बड़ी समस्या भगवान शंकर जी के घर में है ना, उतनी बड़ी समस्या संसार में किसी के घर में नहीं है। आप लोग समझ लीजिए बड़े ध्यान से, जितनी बड़ी समस्या भगवान शिव जी के घर में है, उतनी बड़ी समस्या आपके घर में नहीं है। लेकिन भगवान शिव जी के घर में कुछ भी नहीं बिगड़ता। क्यों नहीं बिगड़ता? क्योंकि वो सुबह से राम राम शुरू कर देते। शिव जी के परिवार में समस्या क्या है हम बता ही देने, आप लोगों को शंका बन गई होगी। आदमी आजकल कोई आदमी देखो बोलता है कि भैया हम अपने लड़के से बड़ा परेशान हैं। कोई कहता हम अपने आदमी से परेशान हैं, कोई कहता हम अपनी पत्नी से परेशान हैं, कोई कहता हम पड़ोसी से परेशान हैं, कोई कहता हम अपने भाई से परेशान हैं। कहते ना,
और कहते बिल्कुल हमारा भाई तो हमारे लिए दुश्मन है। जब आपके घर में इतनी समस्या है, भगवान शंकर के घर की समस्या देख लो कितनी बड़ी है। उनके घर में तो साक्षात एक दूसरे के दुश्मन ही हैं सब लोग। भगवान शंकर जी के घर में जितने दुश्मन हैं उतने आपके घर में नहीं है। बात तो समझ में आ गई कि बोले नहीं आई समझ में? भगवान शंकर की सवारी क्या है? बैल। और पार्वती जी की सवारी कौन है? शेर। है दुश्मन की नहीं है? बोलो। शेर बैल एक साथ रह सकते हैं? रह ही नहीं सकते, है दुश्मन एक दूसरे के। भगवान शिव जी के गले में क्या पड़े हैं? सर्प। और गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। है दुश्मन की नहीं है? शिव जी के गले में पड़े हैं सर्प। और कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? मोर। है दुश्मन की नहीं है? घर में जितने लोग हैं उतने ही दुश्मन हैं। लेकिन कभी किसी का किसी ने कुछ बिगाड़ा, शेर के साथ बैल बैठता है और बैल के साथ शेर, चूहा के साथ सर्प रहते, क्योंकि सब लोग परिवार में रहते तो भेंट तो होती रहती है आसपास में। लेकिन कभी किसी का कुछ बिगड़ता है? नहीं बिगड़ता। क्यों? कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। भगवान शंकर जी के परिवार में इसलिए नहीं बिगड़ता क्योंकि वो राम राम 24 घंटे जपते हैं। राम नाम कल्प वृक्ष है, दुख भया दूर निकट जो आया। जो इस राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे आ जाता है उसके जीवन के दुख सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कथा सुननी चाहिए। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण एक और बता दे। वैसे कारण तो बहुत है, मैंने पहले ही सुनाया कि बहुत कारण है कि हम कथा क्यों सुने। कथा इस बात की हो रही कि हम कथा सुने क्यों। कारण नंबर 3, जिस घर में कथा होती है उस घर में भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि कथा ही भगवान का घर है। कथा ही भगवान का घर है। जहां कथा होती है वहां भगवान स्वयं विराजते हैं। जब सरकार स्वयं विराजते हैं तो जहां भगवान आ जामे उस घर में समझ लो वो घर मंदिर हो गया। आपका घर मंदिर बन जाता है, आपका शरीर ही मंदिर बन जाता है। क्योंकि हृदय में कौन है? भगवान। जिसने अपने हृदय में भगवान को महसूस किया, जिसने अपने हृदय में भगवान को प्रेम किया, उसका शरीर एक मंदिर की तरीके से होता है। और जो आदमी कभी भगवान का नाम नहीं लेते, कभी भगवान की कथा नहीं सुनते, उनका शरीर जो है कहते एक मुर्दे के समान माना जाता। रामायण में लिखा 100 समान सो जीवत प्राणी। जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान की कथा नहीं सुनते, वो सिर्फ जिंदा तो है लेकिन जीवन मुर्दे के समान है। और जो लोग कथा श्रवण करते हैं कहते सोई पावन सोई सुभग शरीरा। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, महाराज सोई पावन सोई, ये संसार में शरीर सुंदर कौन सा है? सबसे सुंदर कवन शरीरा, सबसे है सुंदर कवन शरीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा, सबसे सुंदर कवन शरीरा। मोहे बुझा ए
कहव मत धीरा, मोहे बुझाए कहव मत धीरा, मोहे बुझाए कहव मत धीरा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, जो तनु पाई भजिय रघुबीरा, जे तनु पाई भजिय रघुबीरा, जे तनु पाई भजिय रघुबीरा। सबसे सुंदर कमन शरीरा, मोहे बुझाए कहो मत धीरा। पार्वती जी ने पूछा मेरे भाई बहनों की सबसे सुंदर शरीर कौन है? बाबा ये बताओ इस संसार में सबसे सुंदर शरीर कौन सा है? शरीर तो सबका होता है, आदमी का भी शरीर है, जीव जंतुओं का भी शरीर है, पशु का भी शरीर है, पक्षियों का भी शरीर है, शरीर तो सबका है, लेकिन सुंदर कौन है? क्या सभी सुंदर है ना? सब सुंदर नहीं है। तो बाबा जी बोले कि सब मम प्रिय, सभी मुझे प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, सब मेरे बनाए हुए हैं, इसलिए सभी मुझको प्रिय है। लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक प्रिय मुझे मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य को बुद्धि है, ज्ञान है, समझ है, इतनी किसी पशु को नहीं है। कोई आदमी गिरा हुआ पड़ा है, बुजुर्ग या कोई चोट खाया हुआ व्यक्ति रास्ते में गिरा पड़ा हो, तो उसे कोई पशु नहीं उठाएगा, उसे मनुष्य ही उठाएगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ है कि मदद देनी चाहिए। तो मानुष तन गुण ज्ञान निधाना, इसलिए मनुष्य सबसे अधिक मनुजमय भाई। और उन मनुष्यों में कौन प्रिय है? सभी नहीं प्रिय है। सभी सुंदर बड़भागी नहीं माने जाते। कौन बड़भागी है? सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तनु पाए भजी रघु बीरा। वही पावन है, वही सुंदर है, वही सुभग है जो मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का भजन करे, वही सुंदर है। तो ये शरीर को सुंदर बनाने के लिए भगवान का भजन जरूरी है। ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिलता बड़ा दुर्लभ है। देवता लोग भी इस शरीर के लिए तरसते हैं। ये साधन है काहे का? जीव को सहज ही इस संसार में परिवार के साथ रहते हुए, कमा खा करके धर्मार्थ करते हुए संसार सागर से पार हो जाने का सहज ही साधन है शरीर। नर्तन भव बारिद कर बेरो, बेरो मतलब होता है पुल, बांध। पहले नदियों में पुल नहीं होते थे तो बांध बांधा जाता था ना, लोग उतर जाते थे। उसी के लिए बोला गया कि नर्तन भव बारिद कर बेरो। ये संसार सागर से पार होने का साधन ही है शरीर।
आदमी को ड्यूटी, नौकरी, व्यापार ये सब करना है। 10,000 कमाते हो तो 10 लाख कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, खूब कमाओ, नौकरी करो, व्यापार करो, धंधा करो, कुछ भी करो, लेकिन जरूर करो। घर परिवार से मिलजुल करके रहो, लेकिन भगवान का भजन जरूर करो। ये सब करते हुए प्रथम कर्तव्य है कि हम परमात्मा को भी ना भूले। जो लोग परमात्मा को भूल जाते हैं, भगवान उनको भूल जाते हैं। उदाहरण दे दूं आप लोगों को, छोटा सा, लंबा उदाहरण तो काफी देर लग जाएगी समझाने में। छोटा सा उदाहरण, हनुमान जी कौन है? ज्ञानी। आप लोग पढ़ते हो ज्ञाना नाम अग्रगण्यम, हनुमान जी ज्ञानी है। हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो वो स्वयं ज्ञानी है, फिर भी लंकिनी ने कहा महाराज प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, लेकिन हृदय राखि कौशलपुर राजा। भगवान को अपने हृदय में धारण करके प्रवेश करना। लंका नगरी सोने की है, और सोना माने रुपया पैसा। इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं, जब रुपया पैसा आ जाता है तो सबसे पहले भगवान से ही अलग हो जाते हैं। ये गलती उनकी नहीं है, ये स्वाभाविक बात है। ये गलती श्री हनुमान जी से भी हुई थी। जो लोग भगवान को भूल जाते, भगवान उनको भी भूल जाते। हमने सुना है, लोग कहते हैं भगवान किसके हैं, तो कुछ लोग कहते भगवान तो सबके हैं। क्या कहते हैं? भगवान सबके हैं। मत कहा करो ये बात, भगवान सबके नहीं है। सबके कैसे हो जाएंगे? अगर भगवान सबके होते तो पांडवों को जिताया और कौरव 100 भैया सब तीन को मरवाया। करते भगवान सबके नहीं है। अगर भगवान सबके होते तो कंस को मारते भला। भगवान सबके होते तो विभीषण को राजा बनाया, रावण को मारा, ऐसा करते भला। भगवान सबके होते तो बाली को मारते और सुग्रीव को राजा बनाते, ऐसा करते भला। नहीं, भगवान सबके नहीं है, भगवान उसी के हैं जो भगवान का हो गया है, भगवान उसी के हैं। जो भगवान का है भगवान उसी के हैं। जैसे आपके 2 पुत्र हों तो जो पुत्र आपका आज्ञाकारी होता है आप उसको अधिक प्रेम करते हैं, स्नेह में परिवर्तन हो जाता है। एक पुत्र कभी आपका कहना ना माने, भले बुरे कर्म करे, आप उसको कभी प्रेम नहीं करते, उसके कर्मों से दुखी रहते। लेकिन जो प्रेम अच्छा करता, आपकी आज्ञा मानता, उसको आप प्रेम करते। तो हम लोग भी भगवान के बच्चे हैं। तो जो लोग बुरा काम करने लगते संसार में आकर, भगवान उनसे नफरत करते हैं, और जो लोग संसार में आके अच्छा काम करते, भगवान उनको अपने बालक समझ के प्रेम करते। यथार्थ सत्य यही है।